31 अक्टूबर 2025 को एफआईएच ने 2026 महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को सौंपा? बेल्जियम और नीदरलैंड। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भारत में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया? लखनऊ। 31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी। एकता नगर गुजरात। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2025 को भारतीय योजना के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। स्वस्थ नारी स्वास्थ्य परिवार अभियान। 31 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने किसे रक्षा लेखा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? विश्वजीत सहाय। 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय राजदूत का पद किसने ग्रहण किया है? दीपक मित्तल। भारत ने 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक मानास बहरीन में आयोजित 2025 एशिया युवा खेल में कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है? 48 पदक। 31 अक्टूबर 2025 को साहित्य अकादमी ने उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी किया। किसने लिखा है? जोरस्वाला मेलेनिक। 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किस प्रसिद्ध भारतीय कवि, लेखक और शिक्षाविद को 101 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में निधन हो गया? रामदरस मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस का अवसर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्राम का उद्घाटन किया। अटल नगर नवा रायपुर। भारत का पहला अत्याधिक गरीब मुक्त राज्य किससे घोषित किया गया? केरल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहा एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी? चेरापूंजी। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी की माता साहिबा कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया? तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिबा। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? संजय गर्ग। 1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंकथी राजू। 1 नवंबर 2025 को भारत ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू और लिस्मेनिया से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयों और डायग्नोस्टिक की किट भेजी? अफगानिस्तान। 1 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अटलांटिक मिशन शुरू किया है? चीन। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LBM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह का प्रक्षेपित किया? CMS-03। किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया? दिल्ली। 2 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल की शुभारंभ किया? 1 लाख करोड़ रुपए की आरडीआई योजना कोष। 2 नवंबर 2025 को किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी
बोरोस्क का जलावरण किया। रूस 2 नवंबर 2025 को किस देश ने जेनिस तेंजन से पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTC 250 महिला एकल खिताब जीता। इंडोनेशिया 2 नवंबर 2025 को मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। 2-3 नवंबर 2025 किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी भारत की यात्रा की। बहरीन 3 नवंबर 2025 को भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क InQ लॉन्च किया। ओपन AI 3 नवंबर 2025 को किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया। जर्मनी 3 नवंबर 2025 को कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मालदीव। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 250,000 डॉलर की सहायता प्रदान की। डोमिनिका 3 नवंबर 2025 को किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। तांजानिया। किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थर्मस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक विकसित की है। IIT मद्रास 3 नवंबर 2025 को किस देश ने पूर्वी राष्ट्रपति डिक चेनी को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेरिका 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन के बाजार पूंजी का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है। SBI 4 नवंबर 2025 को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया है। अमूल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर 2025 को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा से उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। श्री श्री रविशंकर। 4 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 को लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोफाली वर्मा से महिला क्रिकेट। 4 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने के मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी। तिमोर लेस्टे। गोपी चंद पी हिंदुजा जिनका 4 नवंबर 2025 का निधन हो गया, कौन थे। भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति। 5 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। नेक्सकार 19। ये इम्पोर्टेंट है। 5 नवंबर 2025 को गूगल की अल्फाबेट ने किस नाम से पांचवी पीढ़ी की AI चिप लॉन्च किया है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है। आयरन वुड। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। 5 नवंबर 2025 को अमेरिका ने वर्जीनिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला गजाला हाशमी। 5 नवंबर 2025 को जारी हुरुनु इंडिया थैलेलिथोपिया लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा महिला परोपकारी कौन है। रोहिणी नीलकनी। 5 नवंबर 2025 को
मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क से के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? महाराष्ट्र। 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर को मदद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? आंध्र प्रदेश। 5 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? जोहरान मोहम्मदीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 नवंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की? हैदराबाद। 5 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका। 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? राहुल द्रविड़ को। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोची स्थित नौसेना बेस पर कम किया गया? INS इच्छक। 6 नवंबर 2025 को भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया? NHPC लिमिटेड। 6 नवंबर 2025 को कलनस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? वाइब कोडिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वाइब कोडिंग। 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज बनी शीतल देवी। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शीत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा? वर्ष 2040। 6 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल में एगी के कारण आपातकाल की घोषित कर दी? फिलीपींस। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हुई? सुलक्षणा पंडित। वर्ष 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव विज्ञान का 6 नवंबर 2025 का निधन हुआ? जेम्स डी वाटसन। 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? युद्ध और संघर्ष में पर्यावरण की घोषणा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी समारोह का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमानवाहक पोत फुजियान नौसेना में शामिल किया? चीन। 7 नवंबर 2025 को छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल BS चेन्नई के हैं। 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली। 7 नवंबर 2025 को 49वें वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय। किसने नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल की? अभिषेक शर्मा। 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। 6 से 8 नवंबर 2025 को एयरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 164। 8 नवंबर 2025 को कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष
RTFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। भारत 8 नवंबर 2025 को किस बल के टैंकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BSF 8 नवंबर 2025 को अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रियल द्वारा अंतरिक्ष यात्री परीक्षण कार्यक्रम के लिए एक भारतीय का चयन किया गया है। कुंचला केवल्य रेड्डी 8 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया? दिल्ली 8 नवंबर 2025 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया? एक्स-रे 8 नवंबर 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया? BSF 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मानसी सिंह। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना कौन सा वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाया? 25वीं। 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? कोलंबो विश्वविद्यालय। 10 नवंबर 2025 को किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी? असम। 10 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को 32 की मेजबानी किस दिया गया? असीद अबा इथोपिया। 10 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाली प्रणाली वाली शहर श्रेणी के अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? चेन्नई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 10 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? शेख अल्वेस UAE। 10 नवंबर 2025 को रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर और 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया? आकाश कुमार चौधरी। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने भारत की सहायता में निर्मित माथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? मालदीव। 10 नवंबर 2025 को कोहिमा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने कर व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने? सम्राट राणा। 10 नवंबर 2025 को मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने? अनीश भानवाल। 10 नवंबर 2025 को तेलंगाना राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया? अंदेश्री। विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय है विश्वास, परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के गुछु द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? भूटान। 11 नवंबर 2025 को भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर विद्युत एवं शहरी कार्य मंत्री है। 11 नवंबर 2025 को हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सल्जले को किस उपन्यास के लिए 2025 बुकर पुरस्कार दिया गया है? फ्लैश। 11 नवंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया गया? थार, राजस्थान।
11 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? महाराष्ट्र। पर्यवेक्षण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 15वां। 11 नवंबर 2025 को किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की दरअसल चिकित्सा के सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? पलक मुछला। 11 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंप स्कैनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली विमेंस वेंस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा की? तमिलनाडु। 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान में समरकंद में 23वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? ओमान। 11 नवंबर 2025 को महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्ट चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी? आशीष गुप्ता। भारत ने 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। 12 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। 12 नवंबर 2025 को G7 वैश्विक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ओंटारियो, कनाडा। 12 नवंबर 2025 को भारत और बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश ने कितने चीतों को स्थानांतरित किए जाने की योजना की घोषणा की? 8। 12 नवंबर 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया? IIT बॉम्बे। ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 नवंबर 2025 को जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया को अग्रणीय योगदान के लिए किस जीव विज्ञान श्रेणी के इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इंदिरा बद्री नारायण। 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया? काल चक्र, समय का चक्र। 12 नवंबर 2025 को WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के तपेदिक टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 21%। 12 नवंबर 2025 को पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया? नेओमा। 12 नवंबर 2025 को ICC ने किस देश को सुनूर मुथुसामी और लोरा बोल्वाडोर को अक्टूबर 2025 के क्रम पुरुष और महिला प्ले ऑफ द मंथ चुना? दक्षिण अफ्रीका। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था बाल जीवन रक्षा। 8 से 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस दो अफ्रीकी देशों की अपनी पहली राजकीय यात्रा की? अंगोला और बोत्सवाना। 12 से 13 नवंबर 2025 तक बलि यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कटाकोरिसा। 13 नवंबर 2025 को किस राज्य ने दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग बुक और पुमटोंग पुलिंग को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया? सिक्किम। 13 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सांडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया? झारखंड। 13 नवंबर 2025 को किस एयरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव स्टेट विकास ईंधन प्रदान किया है? गोदरेज। 13 नवंबर 2025 को ओडिशा ने किस दो समुद्र तटों को वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? सोनापुर और पुरी। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? सुनील शुक्ला। पुस्तक एक बेट 12 के लिए। 14 नवंबर 2025 को जारी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम। राष्ट्रीय जनता पार्टी एनडीए ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की? 202। महागठबंधन 35। 13 नवंबर 2025
2025 को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को किस की कहानी के लिए दिया गया है? एक बेटे 12 14 नवंबर 2025 को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एयूवी विकसित किया है? डीआरडीओ। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी अभिनेत्री को 98 वर्षों की आयु में निधन हो गया? कामिनी कौशल। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालुमर थिम का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? वह पर्यावरणविद थे। 14 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। 12 से 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल के आयोजन कहाँ किया गया? इम्फाल, मणिपुर। 15 नवंबर 2025 को किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाई गई? बिरसा मुंडा। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मुंबई। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 को गुआ, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मलाबार 2025 में भाग लिया? आईएनएस सह्याद्री। 10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ ब्राजील के में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 आयोजित किया गया? कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। 12 से 23 नवंबर 2025 को G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 10 से 23 नवंबर 2025 को भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? बेलगाम, कर्नाटक। बेलगावी, कर्नाटक। 24 नवंबर 2025 को भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश पद पर किसने सवाल? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। 16 से 27 नवंबर 2025 को किस देश के दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? भारत, फ्रांस। 20 से 18 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित 56वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की कंट्री फोकस देश कौन था? जापान। किस सुपर स्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 18 नवंबर 2025 को 56वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया? रजनीकांत। 11 से 29 नवंबर 2025 तक छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास बेनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? हनोई। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला सहकारी शहर बना? पलताना, गुजरात। नवंबर 2025 को भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन तक पहुंचा? 880 मीट्रिक टन। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे थोड़ा ध्यान रखिए। भारत का पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया? उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 में राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया? उत्तराखंड। 2 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभ्यास टू मास की शुरुआत की गई?